Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 1 measurement. Today we are discuss about short questions जो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, एक्सरसाइज में मौजूद हैं, ठीक है। आज हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.1, नेम द सेवरल रिपीटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिपीटिव फिनोमिना क्या होता है। ऐसा फिनोमिना जो अपने आप को रिपीट करे, ठीक है, सेम इन टाइम इंटरवल्स के बाद, ठीक है। द फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिपीटिव फिनोमिना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो क्या है, द रोटेशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये क्या है, रिपीटिव फिनोमिना, रिपीट करता रहता है, ठीक है। द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ये भी हमारे पास रिपीटिव फिनोमिना। इसी तरह सनराइज एंड सनसेट, और इसके अलावा जो है हमारे पास चेंज ऑफ वेदर्स, ठीक है। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन 1.2 जो कि क्या है हमारे पास, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज टाइम पीरियड, कि हमने उस ड्रॉबैक्स बताने हैं कि हम जो है पेंडुलम का पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे जो है वो क्यों नहीं ले सकते, ठीक है। हमें टाइम फाइंड करने का, टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला पता है। सिंपल पेंडुलम का क्या होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/G, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो क्वांटिटीज आ रही हैं L और G, ठीक है। तो G हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो क्या करता है, एल्टीट्यूड के साथ वेरी करता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हमें इस बात का पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो इस तरह हम यहाँ पे उसको यूज नहीं कर सकते टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे, ठीक है। और दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ पेंडुलम। अब यहाँ पे लेंथ जो है, यहाँ पे हमारे पास पेंडुलम में 2 टाइप की होती है। एक तो वो स्ट्रिंग जिसके साथ हमने बॉब अटैच किया था, और दूसरा बॉब की लेंथ यानी कि उसका रेडियस जो है बॉब का, वो यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम, ठीक है। अब वो क्या है कि वो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। हमें पता है कि वो मेटल का होता है, तो मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, समर में एक्सपेंड कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू चेंज होगी, और विंटर में जो है वो सुकड़ जाते हैं, तो तब भी उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होगी। इस वजह से हम इस क्वांटिटी को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.3 है हमारे पास, why do we find it useful to have 2 units for the amount of substance, the kilogram and mole। तो उन्होंने पूछा है कि हम अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए हम 2 यूनिट्स जो हैं वो क्यों यूज करते हैं, किलोग्राम भी और मोल भी, ठीक है। तो जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी होती है तो तब हम क्या करते हैं, हम उसको मोल में कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये बात हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सबस्टांस कंटेन्स द इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो Na जो है वो इक्वल टू आता है हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। इसी तरह जब हमने क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात करनी है तो तब हमने कौन सा यूनिट यूज करना है, किलोग्राम करना है, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये दोनों यूनिट्स जो हैं वो यूजफुल होते हैं। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन 1.4 जो क्या है हमारे पास, 3 स्टूडेंट्स मेजर्ड अ लेंथ ऑफ नीडल विद अ स्केल ऑन विच द मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। 3 स्टूडेंट्स ने क्या की है, एक नीडल है उसकी लेंथ मेजर की है, किससे मेजर की है, एक स्केल से यानी कि मीटर रॉड से मेजर की है, ठीक है, जिसमें मिनिमम डिवीजन क्या है, 1 मिलीमीटर। मिनिमम डिवीजन का क्या मतलब है कि लीस्ट काउंट जो है उसका वो क्या है, 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हमें पता है जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हम किसी इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर सकते हैं उसे कहते हैं, ठीक है। और रिकॉर्ड जो हमने वैल्यूज की वो तीनों रिकॉर्डेड वैल्यूज हमें गिवन दी हैं, ठीक है। विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई, उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा रिकॉर्ड करेक्ट है और क्यों, ठीक है। अब हमें पता है कि क्या है, 1 मिलीमीटर जो है वो इसका लीस्ट काउंट है। अगर हमने उसको मीटर्स में कन्वर्ट किया तो क्या आया, 0.01 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक जो है हमारे पास वैल्यू जो है आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाली जो है वैल्यू उसमें क्या है, वो 4 डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। इस तरह 2 वाला जो है वो क्या है, उसमें 2 डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो वो भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। थर्ड वाली क्या है, 0.214 मीटर, ठीक है। तब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि क्या है, ये 3 डिजिट्स तक हमें वैल्यू दे रही है डेसिमल के बाद, तो ये वैल्यू हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू होगी, क्योंकि हमारे पास जो है इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही क्या है, 1 मिलीमीटर है। हमें वो वैल्यू जो है वो 3 डिजिट्स तक देगी डेसिमल के बाद, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास 0.214 जो है वो एक्यूरेट वैल्यू है, क्यों, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है।
ये अब क्वेश्चन जो है आपके पास एमसीक्यूज में भी आपको वो पूछ सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन तो आपका ऑलरेडी है। क्वेश्चन नंबर 1.5 है हमारे पास, एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, ठीक है, कि एक चेन जो है हमारे पास उसमें आपको पता है कि वो एक लिंक्स के साथ जुड़ी होती है, कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक जो है वो उतना ही जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा जितना कि उसका वीकेस्ट लिंक है, ठीक है। तो व्हाट एनालॉग स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डाटा। अब उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंटल डाटा से आप कौन सी एनालॉगस स्टेटमेंट जो है वो बनाएंगे और इनका कंपैरिजन करें, ठीक है। तो हमने क्या एक स्टेटमेंट बनाई है, आर रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा इज ओनली एज मच एक्यूरेट एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग, ठीक है। यानी कि रिजल्ट जो है हमारे पास आए, जो हम एक्सपेरिमेंट करें उसकी जो लीस्ट रीडिंग आए, यानी कि स्मॉलेस्ट रीडिंग जो आए हमारे पास, वो क्या हो, इस एक्सपेरिमेंट जो हमने कर रहे हैं उसके बिल्कुल नियरेस्ट हो, तो तब हमारे पास जो है वो डाटा एक्यूरेट है या अच्छा डाटा आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि हम सपोज करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, क्या है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम देखते हैं कि एक जब फर्स्ट टाइम हमने मेजर किया वो क्या आ रहा था 9.6, इस तरह दूसरी टाइम मेजर किया तो 9.7, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमारे पास वो क्या है 9.8, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग जो आ रही है, लीस्ट रीडिंग आ रही है, वो ओरिजिनल जो है वो उससे कितनी दूर है, वो क्या है 9.7 आ रही है। तो दोनों में जो है वो कम डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारे पास जो ये डाटा आ रहा है एक्सपेरिमेंट का, ये एक्यूरेट आ रहा है, ये अच्छा डाटा आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन 1.6 है हमारे पास, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। क्या है, हम टाइम पीरियड जो मेजर किया है हमने वो स्टॉप वॉच से मेजर किया है सिंपल पेंडुलम का। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज पॉसिबल इन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के अंदर जो पॉसिबल एरर्स हैं वो क्या आ सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप्स की जो है वो एरर्स आ सकती हैं, एक क्या है सिस्टमेटिक एरर और एक क्या है रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है कि हो सकता है कि आपकी स्टॉप वॉच जो है वो फॉल्टी हो, यानी कि उसके अंदर 0 एरर जो है वो प्रेजेंट हो, या उसकी कैलिब्रेशन जो है इंस्ट्रूमेंट की वो पुअर हो, ठीक है। तो रैंडम एरर जो है वो हमारे पास क्या है, इननेग्लिजेंस और अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, यानी कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या वो इननेग्लिजेंस में आता है कि जब वो क्या है कि बटन जब स्टार्ट स्टॉप का हम करते हैं प्रेस, तो तब उसने जो है वो एक्यूरेटली उसको प्रेस ना किया हो, ठीक है। तो ये वाली 2 टाइप्स की जो है वो एरर हमारे पास आ सकती हैं, ठीक है। इसमें जो है सिस्टमेटिक एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट की फिक्स्ड रहती है, जबकि जो रैंडम एरर है वो ऑब्जर्वेशन के लिहाज से चेंज होती रहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.7 है हमारे पास, डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट में अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये तो हमने जब किए थे, न्यूमेरिकल किए थे, उसमें भी हमने देखा था कि कांस्टेंट की जो है वो डायमेंशनल हमें नहीं देता, ठीक है, हमें उसकी डायमेंशन का नहीं देता। डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू, इट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय एक्सपेरिमेंट। तो ये हमें क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नहीं देता, हम इसको क्या है एक्सपेरिमेंटल जो है उससे डिटर्मिन कर सकते हैं। ये जो है हमें प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन यूनिट्स की, जो है डायमेंशनल कांस्टेंट्स जो है उनके यूनिट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। जिस तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसके हम यूनिट्स देख लेते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस तरह स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें एग्जांपल हम देखते हैं कि t इज इक्वल टू 2π√L/g, ठीक है। तो इसमें हमारे पास L और G के जो है वो यूनिट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें 2π जो है इसमें वो वैल्यू हमें नहीं देगा, ठीक है। क्वेश्चन 1.8 है हमारे पास, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, ठीक है। हमने प्रेशर और डेंसिटी की जो है डायमेंशंस निकाल ली है, जैसे हमने न्यूमेरिकल्स किए थे उसमें हमने इनको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं क्या है हमारे पास। डेंसिटी हमें पता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मैस के लिए हम उसको कैपिटल M में लिखते होते हैं डायमेंशन, उसकी वॉल्यूम जो है उसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर क्यूब, ठीक है। तो मीटर जो है वो यूनिट किसका है, लेंथ का, तो क्या आ गया LE, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास डिमेंशन क्या बन रही है, ML-3, ठीक है। तो प्रेशर जो है हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है।
तो f जो है वो इक्वल होता है हमारे पास ma, ठीक है। m जो है वो उसका हम डायमेंशन क्या लिखते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन जो है उसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर जो है वो किसका यूनिट है, लेंथ का, और सेकंड जो है वो है टाइम का। तो क्या आ गया LT-2, ठीक है। इस तरह एरिया है, एरिया का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर किसका यूनिट है, हमारे पास लेंथ का, तो क्या आ गया L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो डिमेंशंस हैं वो क्या बन रही हैं, ML-1 और T-2, ठीक है। ओके, एट द एंड हियर इज अ टास्क फॉर यू। यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 1.9 है, ये आपको टास्क के तौर पे असाइनमेंट है, आपकी सबमिट करवानी है आपने, ठीक है। द वेव लेंथ डिपेंड्स अपॉन स्पीड v ऑफ वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, नोइंग दैट। यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, ठीक है। आपने क्या डिसाइड करना है, नीचे आपको दो ऑप्शन दिए हैं, f इज इक्वल टू वी लैम्डा, और इसके अलावा क्या है, f इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आपने बताना है कि इनकी डायमेंशंस को पुट करना है, ठीक है, और फिर हमने देखना है कि डायमेंशनली करेक्ट आ रही है या नहीं। तो वो हम कैसे देखते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास इक्वल आए राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हमने इसमें प्रूव करना है। हमने न्यूमेरिकल जब किए थे तब उनमें भी हमने किया था, ठीक है। आई होप आप इसको कर लेंगे, सो गुड लक। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। हमने न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी देख लिए। नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।